दोस्तों, नीतीश कुमार का मामला अब इंटरनेशनल मामला बन चुका है। कल भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर सऊदी अरब के जरिए पूरा का पूरा ये खबर चला दिया गया कि कैसे भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, कैसे उनके साथ जो है भारत के एक मुख्यमंत्री, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके जरिए एक महिला के बुर्खे को खींच दिया गया। भरे मंच पर महिला के बुर्खे के साथ जो सलूक किया गया वो अब इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। हालांकि हमारे देश में मीडिया वालों के लिए ये मुद्दा नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम है। आजादी से नीतीश कुमार मुक्ति दे रहे हैं, बुर्खा की आजादी, ऐसे कि आपको खींच दिया भरे मंच पर और आपको कह रहे हैं कि आजादी मिल रही है, बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। दोस्तों, शर्म से इन लोगों को चुल्लू भर पानी लेकर डूब जाना चाहिए क्योंकि ये लोग सच की आवाज तो पहले ही उठाना छोड़ चुके हैं और जो बची कुची इस देश में महिलाओं के मान सम्मान की बात है, उन मान सम्मान को भी ये लोग ताक पर रख चुके हैं। हाँ, जब इनके साथ कुछ होगा तब वो खबर बनेगा, तब वो केस करने की धमकी तक दे देंगे कि भैया हमारे पर्सनल इशू में कोई ना टांग अड़ाए। लेकिन जब बात इस देश की महिलाओं की होगी, मुस्लिम महिलाओं की होगी, तब आपके साथ जो भी हो ये लोग मजे से स्टूडियो में ना शो करेंगे बल्कि अपना तर्क रखेंगे कि सही किया। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि अब अल जजीरा से छपने वाला न्यूज़पेपर इस पूरे खबर को प्रमुखता से छाप रहा है। सोच लीजिए, अल जजीरा में भी बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं एक मुस्लिम महिला को अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर देने के टाइम पर उनका बुर्का खींच देते हैं, जिसकी वजह से इस्लामिक देशों में नाराजगी जाहिर की जा रही है। लोग लिख रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान के साथ, अस्मिता के साथ इस तरीके की हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। सोचिए, हमारे देश का नाम जो है कभी रोशन हुआ करता था, लेकिन अब किन वजह से रोशन हो रहा है? तो मुख्यमंत्री जी पर्दा खींच दे रहे हैं लोगों के, मुस्लिमों की बुर्खे को खींच दे रहे हैं, नोच दे रहे हैं और माफी तक नहीं मांगा जा रहा है। और एक और मंत्री आते हैं तड़का मारने और कहते हैं कि बुर्खा ही तो खींचा था, कहीं इधर उधर उंगली तो नहीं लगाई, हाथ तो नहीं लगाया। ये सारी चीजें इनके जरिए कही जाती है। जब इनका छीछा लेदर होने लग जाता है तो ये माफी मांग करके निकल लेते हैं। खैर, आपको बता दूं कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर आवाज उठाई जा रही है। देश के कोने कोने में नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के जरिए कहा जा रहा है कि अगर ऐसी हरकत चलती रही तो मुस्लिम महिलाओं का जीना दोभर हो जाएगा। देश में आज़ादी, जी हाँ, जो लोकतंत्र है, आज़ादी जो है हमारे देश में लोगों को जीने की, उनको पूरी तरीके से कुचलने का काम किया जा रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री देखिए इस वक्त जो है गल्फ कंट्री का दौरा कर रहे हैं, विदेश में जो है उनकी कई सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन अफसोस की बात गॉड ऑफ ऑनर तक दिया गया है। अगर यही सारी चीज़ें बड़े लेवल के नेताओं तक पहुंचे दोस्तों, तो सोचिए क्या होगा। कितना सम्मान, कितना मान पार्टी के लोगों के जरिए किया जा रहा है, वो बेहद शर्मिंदगी से भरा हुआ है। कोई कहता है 80 बनाम 20, कोई कहता है भैया बटोगे तो कटोगे, कोई कहता है मुसलमानों को मारो पीटो, जितना उन पर जुल्म किया जा सकता है करो। लेकिन मुसलमानों के साथ कभी आवाज उठाकर एक साथ खड़े होकर बात नहीं करेंगे, उनके न्याय की बात नहीं करेंगे, उनके हक के लिए बात नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि लोगों ने अब लिखना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब खींचा, देश विदेश में डंका बज गया, लेकिन रूबिका लियाकत जी का एक भी ट्वीट नहीं आया। अगर इसी जगह कोई मुस्लिम लीडर किसी हिंदू महिला का आंचल खींचता तो मैडम अभी तक डिबेट कर रही होती, सवालों पर सवाल कर रही होती, यहाँ तक कि घर पर बुलडोजर भी चल गया होता, UAPA जैसी धाराएं तक लग गई होती। लेकिन डॉक्टर नुसरत परवीन पर खामोश है ये लोग। क्यों? क्योंकि आपको एक मुस्लिम होते हुए दूसरी मुस्लिम औरत की इज्जत की परवाह नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आपको सच में लगता था कि गलत हुआ है, और लगता था क्या है गलत, आप किसी का बुर्का ऐसे नहीं खींच सकते हैं। चाहे आपका इंटेंशन क्या हो क्या नहीं हो, आप नहीं खींच सकते हैं, और आप खींची तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ हुआ है उससे पूछिए कि वो कितने शौक में, और उनका भी बयान बताऊंगी कि कैसे उनकी नौकरी को लात मार दिया गया है, क्या स्टेटमेंट आया है वो भी बताऊंगी। आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर नीतीश कुमार की जमकर आलोचना हो रही है। हर कोई खबर छाप रहा है, हर कोई, देखिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया, TRT वर्ल्ड, तुर्की से छपने वाला न्यूज़पेपर वो लिख रहा है, अल जजीरा लिख रहा है कि देखिए कैसे जो है भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। तमाम इस्लामिक देशों का जो मीडिया है उनका गुस्सा फूट रहा है।
कि सत्ता में बैठे लोगों की कोई जवाबदेही तय ही नहीं होती है। कुछ भी कर ये लोग निकल जाते हैं और ये लोग बस जो है इनको लगता है कि ये लोग सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। देखिए अब खबर जो है नुसरत परवीन का जो है जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है उसके ज़रिए बयान आया है कि अब मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जो किया है वो इंटेंशनली किया है या नहीं, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, कुछ तो हंस भी रहे थे। एक लड़की होने के नाते वो मेरे लिए अपमान जैसा था। मेरी गलती क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलत किया। मुख्यमंत्री ने गलत किया, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। मुख्यमंत्री का इरादा क्या था मुझे ये भी नहीं पता। इस तरीके की बातें जो है नुसरत परवीन के ज़रिए कही जा रही है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कैसे और किन वजहों से लोग अब डर रहे हैं, अपने धार्मिक पहचान को छुपाना पड़ रहा है। इतना खौफ का माहौल बना रखा है। हम लोग पहले देखा करते थे कि कोई देश है भैया जहाँ पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तो आज हमारे देश में हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और मीडिया में खबर नदारद है। मीडिया वाले अब ऐसा लगता है खबर इनको समझते ही नहीं है। मुसलमानों का कोई टॉपिक हो, कोई मुद्दा हो, वो उनके लिए खबर का हिस्सा होता ही नहीं है। दोस्तों आप समझिए कि हमारे देश में मुसलमानों को किस लेवल तक टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे कैसे डराया जा रहा है उनको, कैसे उनके साथ सलूक किया जा रहा है, कब उनके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हुआ वो बेहद गलत हुआ। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म में भी घूंघट की रीति रिवाज है। कई लोग, अभी आप राजस्थान जाएंगे तो घूंघट करती हैं। आप देखेंगे अभी भी मैं देखती हूँ जहाँ पर जाट गुर्जर की जो महिलाएं होती हैं उन लोगों के ज़रिए भी घूंघट किया जाता है, पर्दा किया जाता है। तो क्या वो आज़ाद ख्यालों को मतलब खटकता है? क्या वो इस देश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देता? अरे अपनी अपनी चॉइस है, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नमाज भी आप पूछ कर पढ़िए, लाउड स्पीकर पर अजान भी पूछ कर बजाइए। अगर नहीं करेंगे तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा, आपको जेल के सलाखों के पीछे चक्कर लगवाए जाएंगे। ये सब हो रहा है दोस्तों। खैर, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद दोस्तों।